Chapter 6 is all about manifesting goal and taking action. This is the most important chapter of this book. Hey guys, मैं हूं रौनक and welcome back to another episode. आज हम बात करने वाले हैं अनदर सेल्फ हेल्प बुक के बारे में. एक्चुअली सेल्फ हेल्प बुक जो जब भी मैं पढ़ता हूँ तो उसके साथ में मेडिकल बुक्स भी पढ़ता हूँ, मेडिकल रिसर्च पेपर भी पढ़ता हूँ, ताकि उसके साथ कुछ फैक्ट्स भी मेरे पास हो. क्योंकि कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स ऐसी होती है कि जहाँ पे सिर्फ एजम्पशंस लिखे होते हैं या कुछ में सिर्फ फिक्शन वर्क लिखा होता है और उससे कुछ फैक्ट्स वगैरह दिए नहीं होते. तो वैसे ही इस बुक के बारे में मेरे मिक्स्ड फीलिंग थी. इसके साथ मैंने कुछ मेडिकल पेपर्स भी पढ़े ताकि मुझे इसके एक्चुअल फैक्ट्स पता चले कि एक्चुअली ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या एक्चुअल में ये चीज़ होती है कि नहीं. तो आज हम बात करने वाले गुड वाइब्स गुड लाइफ वेक्स किंग इस बुक के बारे में. इस बुक के बारे में मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स है, यानी कि मैं 100% रिकमेंड नहीं कर सकता, बट अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड कर सकता हूँ. लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस ना कर पाओ. ये वीडियो मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट जानेंगे कि ये बुक एक्चुअली क्या है. सेकंड पार्ट्स में अंडरस्टैंडिंग ईच चैप्टर. नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि व्हाट्स गुड एंड बैड इन दिस बुक, how you can apply this book in your life, and final thoughts about this book. Let's first understand what is good vibes good life. आपको कवर देख के ही पता चल जाता है. कवर इज़ ब्यूटीफुल, इसमें कोई डाउट नहीं है. कवर मेरा भी फेवरेट है क्योंकि दिस द गोल्डन कलर लुक्स रियली ब्यूटीफुल व्हेन वी सी समथिंग रिलेटेड टू गोल्ड. इट्स साइकोलॉजिकली एवरीथिंग मेक्स ब्यूटीफुल. अगर कुछ गोल्डन कलर में हो तो इवन आप अब ड्रेस की बात करें या ज्वेलरी की बात करें, कुछ भी हो तो गोल्डन कलर इट्स ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल ऑन द वाइट बैकग्राउंड. सो दिस बुक ऑल्सो लुक्स ब्यूटीफुल एज पर द कवर. लेकिन इसकी बात करें तो ये बुक है सेल्फ लव के बारे में. सेल्फ लव एक्चुअली में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ लव, और आप नेगेटिव पीपल से कैसे दूर रह सकते हो, आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है. अगर इस ऑथर की बात करें तो ऑथर वेक्स किंग के जो ही अपने ही एज का है, मतलब मैं 23 का हुआ और ये ऑथर ही अराउंड कुछ 21-23 का है. जब उन्होंने बुक लिखी थी तो वो अराउंड 20s के टाइम में थे. तो इसलिए ये शायद बुक हमारे 20s रिलेटेड टीनेजर्स को यंगस्टर्स को डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकती है. क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू वही था कि जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा स्ट्रेस पे रहती है, ज़्यादा एंशियस रहती है. तो उन सबको वहाँ से अगर बाहर निकलना हो तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. तो इसके लिए उन सब के लिए ये बुक थी. स्पेसिफिकली बात करें तो ये बुक स्टार्ट होती है सेल्फ लव से कि सेल्फ लव एक्चुअल में क्या है, सेल्फ लव को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और सीधा जाके वो फिनिश होती है अंडरस्टैंडिंग पेन. मतलब आपको फर्स्ट सेल्फ लव अंडरस्टैंड करना होगा और उसके पास पेन वगैरह क्या है ये आपको एंड पे पता चलता है कि पेन एंड पर्पस कैसे रिलेटेड है, आप उन दोनों चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो. तो एंड के चैप्टर में पेन एंड पर्पस के बारे में बात किया गया. हम एक चैप्टर के डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगर बेसिक इसमें बात करें तो ये बुक है सेल्फ लव के बारे में, सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में. कुछ चैप्टर्स है कि जो मुझे डेफिनेटली अच्छे लगे, कुछ चैप्टर्स है कि डेफिनेटली मुझे अच्छे नहीं लगे. वो मैं आपको वैसे ही आगे बताने वाला हूँ. तो दिस इज़ द बेसिक ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ लव. स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक गुड वाइब्स गुड लाइफ्स. फर्स्ट चैप्टर से पहले इसने सेल्फ लव के बारे में क्या है वो बताया है कि सेल्फ लव एक्चुअल में क्या होता है, आपको उसे कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, या आपकी जो सेल्फ लव की डेफिनेशन है वो एक्चुअल में क्या है, और ये इस बुक में जो बताई गई है वो सेल्फ लव की डेफिनेशन क्या है. तो फर्स्ट चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द मैटर ऑफ वाइब्स. कि वाइब्स मतलब क्या है. हर कोई अपना हर कोई मैन और हर कोई जो भी चीज़ है वो एटम से बने होते हैं, एटम वाइब्रेट करते हैं, यानी कि वाइब्रेशन नाम की कुछ तो चीज़ होती है. लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है. अगर आपने द सीक्रेट बुक पढ़ी होगी, जिसका अभी से सीक्वल या उसकी नेक्स्ट बुक भी आने वाली है अराउंड नवंबर या दिसंबर 2021 में, तो वो बुक के बारे में बाद में बात करेंगे. बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने उसके बारे में बहुत सुना होगा, द सीक्रेट बुक के बारे में बहुत सुना होगा. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है वैसे इसमें बताया गया है. लेकिन ऑथर का कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ तो चीज़ें मिसिंग है. इवन आई बिलीव दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट 100% सक्सेसफुल. आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें से डिसएग्री कर सकते हैं, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट 100% सक्सेसफुल. उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा या किसी और वीडियो में बताऊँगा कि क्यों वो अनसक्सेसफुल है. तो ऑथर ने भी वही कहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट 100% सक्सेसफुल, और उसमें जो चीज़ें मिसिंग है वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन. कि ऑथर का कहना है कि यानी कि वेक्स किंग का कहना है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन इसमें ऐड होना चाहिए था. लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है एक्चुअल में, मोमेंटम ऑफ योर बॉडी. अगर इसे साइंस की नज़र से देखा जाए तो न्यूटन का लॉ हमें पता है, वॉट एवर इट इज़ इन द रेस्ट स्टेज इन द रेस्ट, एंड वॉट एवर इट इज़ इन द मोमेंटम स्टेज इन द मोमेंटम. सो मोमेंटम कितना ज़रूरी है इसके बारे में ऑथर ने कहा है. अगर मैं उसे साइंस की तरह से एक्सप्लेन करूँ तो मोमेंटम इज़ ऑल यू नीड, एंड ऑथर ने इसे वाइब्रेशन के
शब्दों में कहा, यानी कि अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, सेल्फ लव वगैरह चाहिए, तो आपको वाइब्रेशंस चाहिए लाइफ में। वाइब्रेशंस क्या होते हैं? एक्चुअल में आपकी मोमेंटम होती है। इन शॉर्ट बात करें तो आप अपने लाइफ को कितना बिजी रखते हो या आप अपनी खुद के माइंड को कितना बिजी रखते हो, वो भी एक काइंड ऑफ वाइब्रेशन ही। तो आपके लाइफ में वाइब्रेशन चाहिए। वाइब्रेशन कैसे आता है? अगर आप जितना खुद को बिजी रखोगे या जितना खुद को आप चीज़ों में मोमेंटम जितना जल्दी लाओगे, तो उतना आप रहोगे। अगर आप सोते रहे तो आपको एंजाइटी आ सकती है, स्ट्रेस आ सकती है, आपको डेडलाइंस का वरी करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में बताई गई है। एक्चुअली ये सारी बताई नहीं गई है, इसमें सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन और उसके अराउंड ही जो चीज़ें हैं वही बताई गई है। यानी कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और उसे एज अ साइंस और एज अ फिजिक्स स्टूडेंट मैं वही कहूँगा कि उसे मोमेंटम कहा जाता है। यानी कि मोमेंटम कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो आपको देखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतने ज़्यादा आप अच्छे से लाइफ में सर्वाइव करोगे। चैप्टर 2 की बात करें तो पॉजिटिव लाइफस्टाइल हैबिट के बारे में बताया गया है कि पॉजिटिव लाइफस्टाइल हैबिट क्या होती है। मतलब अगर आप कोई आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो तो वो आप कंप्लीटली चेंज कर दो और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाओ, या अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करो, या टेक सम टाइम आउट। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, बट मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसका बेसिक सबसे बता देता हूँ कि पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव लाइफस्टाइल हैबिट कहाँ से जनरेट होती है। देयर इज़ इस वीडियो इस पॉडकास्ट में मैंने अपना सबसे पहले एक पॉडकास्ट बनाया था जिसका नाम था यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू सराउंड विद। मतलब आप उन 5 लोगों के एवरेज हो। अगर आप स्मार्ट पीपल के साथ रहते हो तो आप 6 नंबर के स्मार्ट पीपल बन जाओगे। अगर आप 5 मिलेनियर के साथ रहते हो आप 6 नंबर के मिलेनियर बन जाओगे, क्योंकि आप जिनके साथ रहते हो उनकी आपकी हैबिट्स और उनकी सेम हैबिट्स आपको मिल जाती है, उनकी थॉट प्रोसेस आपके जैसे शुरू होती है। आई नो डिजिटल लाइफस्टाइल में आपके साथ सराउंड होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स कहाँ पर भी डिफरेंट जगह हो सकते हैं। तो इससे सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है कि अगर आप अपने खुद को डिजिटल लाइफस्टाइल में अंडरस्टैंड कर लेते हो, मतलब कुछ ऐसे लोगों को ही फॉलो करो कि जिनके आपकी थॉट प्रोसेस मैच होती है, या उन लोगों को फॉलो करो कि आपको जिनके जैसा बनना है। यानी कि अगर आपको संदीप महेश्वरी जैसा बनना है या जिसके भी जैसा आपको बनना है, तो वो ऐसे 5 लोगों को फाइंड करो और उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करना स्टार्ट कर दो और उनको डेली फॉलो करो। यानी कि वो जो चीज़ें करती है, जो चीज़ें वो बताती है, वो सारी चीज़ें फॉलो करना शुरू करो। तो वैसे आप डिजिटली आप 5 पीपल के अराउंड रह सकते हो। तो दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैंने ये खुद किया है तो इसका मुझे डेफिनेटली रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट वहाँ पॉइंट वही बताया कि सराउंड यूर सेल्फ विद द 5 पीपल। सेकेंड बताया गया है बेसिक चीज़ें, यानी कि बॉडी लैंग्वेज, टेक सम टाइम अबाउट, गॉसिप वगैरह मत करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड को फॉलो करना चाहिए। यूजुअली ये सारी चीज़ें आप कितनी भी ट्राई करो तो हार्ड हो जाती है, यूजुअली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि आप अगर उस राइट एनवायरनमेंट में नहीं हो तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगी। सो फर्स्ट फाइंड द राइट एनवायरनमेंट। चैप्टर 2 में जो बाकी की चीज़ें बताई गई है कि यानी कि टेक सम टाइम आउट, गॉसिप, ड्रामा वगैरह, ये चीज़ें अगर आप एनवायरनमेंट चेंज कर देते हो तो डेफिनेटली चेंज हो जाती है। तो उसके लिए बाकी की चीज़ों पे इसमें मत ज़्यादा फोकस करना, बट सराउंड यूर सेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और इसमें इस चैप्टर 2 में जो सेकंड चीज़ है जो मुझे लगी कि अवेयरनेस के बारे में बताया गया कि यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स की, मतलब आप जो थॉट प्रोसेस है तो उसको आपको डेफिनेटली अवेयर रहना पड़ेगा, वरना आपके लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन मिस हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके बारे में अवेयर नहीं हो सकते हो। मतलब आप अगर किसी चीज़ का बिलीव रखते हो कि अगर ओके आप गॉड पे बिलीव रखते हो, लेकिन वो बिलीव आपके दिमाग में क्यों है, आप उस बिलीव पे बिलीव क्यों करते हो कि ओके ये एग्जिस्ट करता है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करता हो, इसका रीज़न क्या है, इसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मतलब आप एज अ थर्ड पर्सन देखो कि इसके गुड साइड भी देखो और बैड साइड भी देखो कि हर कोई आदमी वैसा क्यों सोचता है। दैट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ अवेयरनेस। इसमें से 2 पॉइंट है कि जो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए। फर्स्ट वन इज सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल एंड सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस। तो ये चैप्टर 2 में यही 2 पॉइंट है कि जो डेफिनेटली अच्छे हैं। Part 3 is make yourself priority. थ्री चैप्टर और सेकंड चैप्टर काइंड ऑफ सिमिलर ही है। मतलब वहाँ पे हमने बात की थी कि सराउंड योरसेल्फ विद द 5 पीपल, और चैप्टर 3 में बात किया गया है कि मेक योरसेल्फ अ प्रायोरिटी। अगर खुद को प्रायोरिटी बनाना मतलब क्या करना है, इसमें बात की गई है गुड पार्टनर, गुड फैमिली होने की कंडीशन क्या क्या होती है, अच्छी चीज़ें क्यों चाहिए, उसके बारे में बात की गई, विच इज़ अराउंड द सेकंड चैप्टर। अगर आप 5 वैसे लोगों के साथ सराउंड होगे जिनका पॉजिटिव माइंडसेट है, तो 6 नंबर के आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले पर्सन बन जाओगे। तो चैप्टर 3 भी वैसे ही बात करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि गुड पार्टनर के बारे में बात की गई है, फैमिली के बारे में बात की गई, विच इज़ अराउंड सेम टॉपिक। अगर आप ये चैप्टर स्किप भी कर देते हो तो उसमें कोई इशू नहीं है। इसमें से एक चैप्टर है कि जो मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि डेयर टू लीव द टॉक्सिक जॉब, की जो मैंने खुद किया है। मैंने लास्ट ईयर अपना जॉब जो जहाँ पे था, यानी कि MNC में जॉब था, तो वो मैंने छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत डेंजर था और 9 to 5 प्लस समटाइम्स तो वो वीकेंड पे भी बुलाते थे, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दिया था।
सो अगर आपको ये पार्ट 3 अंडरस्टैंड करना है तो इसमें से सारे चैप्टर्स पढ़ना की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं नॉन फिक्शन बुक्स वैसे पढ़ता हूँ, जो चीज़ें मुझे पता नहीं है वो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा, या जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट की है वो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा। लेकिन जो रिपीटेटिव पार्ट है वो टाइम उसमें ज़्यादा वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो इसमें से वही चीज़ है, एक तो फाइंडिंग अ गुड फैक्टर एंड द डेयर टू लीव द टॉक्सिक जॉब। ये दोनों पॉइंट्स है कि जो आपको डेफिनेटली इस बुक में इस चैप्टर 3 में पढ़ने चाहिए। और इज़ एक्सेप्टिंग यूर सेल्फ। एक्सेप्टिंग यूर सेल्फ मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप जैसे भी हो उससे आपको एज अ पोर्ट्रेट है, जो आप सोशल मीडिया पे पोर्ट्रेट करते हो और जो आप एक्चुअल में हो वो दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दैट्स द बेसिक इन द मॉडर्न वे। मतलब अगर मैं सोशल मीडिया पे कुछ तो फेक न्यूज़ डालता हूँ या फेक चीज़ डालता हूँ कि यार मैं आज बाली गया या मैंने आज कुछ चीज़ें खरीदी, सारी चीज़ें अगर मैं फेक डालता हूँ और एक्चुअल में मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं, या फिर जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं यानी कि सिंपैथी दिखाते हैं, एम्पैथी दिखाते हैं ऑन द सोशल मीडिया, बट एक्चुअल में वैसा वो कुछ भी नहीं करते। यानी कि रियल लाइफ में आप बहुत सारे यूट्यूबर से मिलोगे तो एक्चुअल में वो बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर आप बहुत सारे किसी भी अगर यूट्यूबर को आप रियल लाइफ में मिलो तो बहुत सारे आपको डिफरेंसेस पता चलेगी कि यार ये तो सोशल मीडिया पे अलग ही पर्सन है और रियल लाइफ में डिफरेंट है। अगर आप ये डिफरेंसेस को मिनिमाइज़ कर पाए, यानी कि आप जैसे हो, यानी कि सोशल मीडिया पे मैं जैसे खुद को डालता हूँ वैसे ही मैं रियल लाइफ में हूँ, अगर ये आप दोनों मैच कर पाओ तो दैट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग यूर सेल्फ। इसमें भी वही चीज़ें बताई गई, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली पहले से पता है। तो इस बुक में अगर सेम चीज़ें पढ़ोगे तो आपको इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा। मतलब ऑब्वियसली मोटिवेशन चीज़ें हैं, कोट्स वगैरह इसमें से बुक्स भरी होती है तो यूजुअली बुक पसंद आती है, बट एट द एंड अगर आप ये चीज़ें खुद अप्लाई नहीं कर पाओगे तो उसका कुछ भी यूज़ नहीं है। तो एक्सेप्ट यूर सेल्फ का एट द एंड मोस्ट डेफिनेशन है, जैसे आप सोशल मीडिया पे खुद को पोर्ट्रे करते हो और रियल लाइफ में हो, ये दोनों चीज़ें को एट मैक्स कर दो कि दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग यूर सेल्फ एंड दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट 4 ऑफ दिस बुक। पार्ट 5 ऑफ दिस बुक इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टिंग गोल्स। मतलब माइंड वर्क के बारे में बहुत ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर आपके माइंड के साथ खिलवाड़ या करता है वैसे ही कह सकता हूँ मैं। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें इसके माइंड के रिलेटेड है। अगर इसकी बात करो तो आपकी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस कैसे होने चाहिए, पावर ऑफ वर्ड्स क्या होती है, राइट डाउन यूर गोल्स, अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स, अंडरस्टैंडिंग सबकॉन्शियस माइंड, ऐसी चीज़ें सारी जहाँ पे बात की गई कि जो यूजुअली मैं खुद ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ इस सारी चीज़ों पे। मतलब मैंने खुद ट्राई किया है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ इसमें से विदाउट एनी रीज़न कह रहा हूँ। आई नो किया है मैंने, इसके पीछे मेडिकल भी स्टडी किया हुआ है। ये सारी चीज़ें एक ही पॉइंट पे आके रुकती है कि अगर आप एक्शंस लेते हो कि नहीं लेते हो, अगर आप कुछ चीज़ें करते हो कि नहीं करते हो, तो तभी ये चीज़ें आपको मैटर करती है। अदरवाइज आप ये आज बुक पढ़ोगे, आप गुड वाइब्स गुड लाइफ पढ़ोगे और कल आपको 2 दिन के लिए लगेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइफ में करनी चाहिए, और बुक पढ़ने के बाद जैसे ही बुक शेल्फ पे जाती है तो ये सारी चीज़ें आप करना छोड़ दोगे। दैट्स व्हाट ऑल द पीपल डू, और ये नहीं चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है तो इट्स ऑल कम डाउन टू द टेकिंग एक्शंस। अगर आप एक्शंस लेते हो, अगर आप हाईली एक्शंस लेते हो, अगर आपको थॉट प्रोसेस आती है ओके मुझे और एक वीडियो शूट करना है तो इमीडिएटली आप एक्शन लेते हो। अगर आपको मुझे कल का वर्क करना है तो इमीडिएटली अगर आप एक्शन लेते हो तो दैट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द माइंड वर्क। वरना तो फिर प्रोकास्टिनेशन है, हाउ टू बी प्रोडक्टिव, वैसे तो बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हो लेकिन उसका कुछ यूज़ नहीं होता। यानी कि आप यूट्यूब पे संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखते हो, उसके बाद क्या 1-2 घंटे के लिए मोटिवेट होते हो एंड दैट्स ऑल यू नीड, राइट। बट वैसे ही वर्क नहीं होता। अगर आपको एक्चुअल में माइंड वर्क करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड तभी वर्क होता है जब आप एक्शन मोड में होते हो रेदर देन द थिंकिंग मोड। तो दैट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द माइंड वर्क। और इसमें जो बाकी सारी चीज़ें बताई गई यानी कि योर मेंटालिटी, अंडरस्टैंडिंग, गोइंग बियॉन्ड योर थॉट्स, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है अगर आप एक्शन मोड में हो तो ये चैप्टर जो 5 है वो उतना मैं आपको पढ़ने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आप सीधा टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हो, उसमें से जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई है वो अगर सीधा आप जाके पढ़ोगे तो ये बुक डेफिनेटली आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपने पहले से ही नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ी हो या पहले से ही मेरे जैसे नॉन फिक्शंस या पहले से ही आप, क्योंकि इसमें से ऑलमोस्ट 80% थाट्स या 70% थाट्स आपको डेफिनेटली मालूम हो गए। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम है लेकिन आपने उसमें कभी वर्क नहीं किया या आपने उसके बारे में कभी सोचा नहीं, इसलिए आप ये शायद फिर से बुक्स पढ़ सकते हो। Chapter 6 is all about manifesting goal and taking action. This is the most important chapter of this book. मतलब मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें से कुछ भी ना पढ़ो लेकिन चैप्टर 6 आप डेफिनेटली पढ़ना, क्योंकि ये मैं खुद एक्सपीरियंस किया है और ये सारी चीज़ें मैंने खुद देखी है अपनी लाइफ में। अगर आप एक्शंस लेते हो तो एक्चुअल में क्या होता है
सीधा अगर आप सबको, जैसे कि पार्ट 5 में इज़ ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग माइंड वर्क और चैप्टर 6 इज़ ऑल अबाउट द टेकिंग एक्शंस, तो अगर आप एक्शन लेते हो तो कुछ भी चीज़ें आपकी हासिल नहीं होगी। अगर आप एक्शंस कुछ भी नहीं लेते हो तो, लेकिन अगर आप एक्शंस लेते हो तो सारी चीज़ें आपको हासिल हो सकती है। मतलब मुझे पता है कि मैंने 2 साल में जो चीज़ें करी वो सारी चीज़ें हो पाई क्योंकि आई एम एबल टू टेक द एक्शंस। अगर मैं कुछ भी नहीं करता और सोचता रहता कि यार मुझे यूट्यूब शुरू करना है, यार मुझे पॉडकास्ट बनाना है, यार मुझे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ग्रो करनी है, यार इंस्टाग्राम पे मुझे 10,000 फॉलोअर्स चाहिए, लेकिन एक्चुअल में है तो वो सारी चीज़ें मुझे कैसे हुई, क्योंकि उसमें मैंने एक्शंस लिए, उसमें मैंने एक्चुअल में वर्क किया। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अचीव करनी है तो इसमें से पार्ट 6 यानी कि पार्ट 6 जो है कि यानी कि अभी टेबल ऑफ कंटेंट में से मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। पार्ट 6 एक्चुअली आपको कंप्लीटली पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें हैं वो डेफिनेटली बताऊंगा। फर्स्ट चैप्टर चेंज रिक्वायर्ड, यानी कि चेंज इज़ अ रियली रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ। अगर आपको, क्या आप देख सकते हो कोविड के बाद सब लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है और चेंज इज़ रियली इंपॉर्टेंट। यू हैव टू अडेप्ट टू द चेंज ASAP। जितना जल्दी आप करोगे उतनी आप लाइफ में इजीली सर्वाइव कर पाओगे। सेकेंड पार्ट अबाउट दिस बुक विच आई लाइक्ड दिस इज़ द कंसिस्टेंसी लीड्स टू द रिजल्ट। कंसिस्टेंसी इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, द कंपाउंड इफेक्ट की जो बुक है वो आप डेफिनेटली पढ़ना। उसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है कि द कंपाउंड इफेक्ट एंड एक्सपोनेंशियल कर्व, ये दोनों कितने लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे तो लाइफ आपकी कंप्लीटली चेंज हो सकती है। तो कंसिस्टेंसी लीड्स टू द रिजल्ट विच इज़ द सेम टॉपिक ऑफ द कंपाउंड इफेक्ट, यानी कि सारी चीज़ें आप कंपाउंड करके एक पॉइंट पे आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है, तो विच इज़ ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी। उसके बाद ही ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बारे में बात किया है। देन क्विक फिक्स सोसाइटी, यानी कि शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म पेन के बारे में बात किया गया। इसमें मैंने एक IGTV वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हो। शॉर्ट टर्म प्लेन यानी कि आपकी शॉर्ट टर्म रिजल्ट आपको चाहिए, यानी कि अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो तो आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल जाता है और आपको पता है कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है। यानी कि अगर आपके पास कोई काम है और वो आप आज नहीं करते हो, यानी कि आपको लगता है यार नहीं करना चाहिए, इसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए, लेकिन आपको वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाला है, तो आप वो चीज़ें नहीं करते, लेकिन आप गॉसिप करोगे, नेटफ्लिक्स देखोगे, ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली करोगे क्योंकि उसका शॉर्ट टर्म प्लेजर आपको मिल जाता है। तो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन शॉर्ट टर्म। तो इसलिए चैप्टर 6 है कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इसमें से पढ़ने के लिए। अगर आप पूरी बुक भी नहीं पढ़ते हो तभी भी चलेगा, लेकिन चैप्टर 6 यू हैव टू रीड इट। चैप्टर 7 ऑफ दिस बुक इज़ ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द पेन एंड द पर्पज़। क्या पेन क्या है, एक्चुअल में पर्पज़ क्या है, पेन आपको कैसे चेंज कर देता है, पेन की डेफिनेशन क्या है, हायर पर्पज़ क्या है आपका, ये सारी चीज़ें हैं इस बुक इस चैप्टर 7 में बात की है। चैप्टर 7 भी एवरेज है, मतलब इज़ ओके, मतलब चैप्टर 7 भी पढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 इज़ ऑल ओके, मतलब अगर चैप्टर 6 अंडरस्टैंड कर ले हो तो चैप्टर 7 अंडरस्टैंड करना इतना कोई हार्ड नहीं है। यानी कि इसमें सिर्फ स्पेसिफिकली पेन और पर्पस के बारे में बताया गया कि पेन लोगों को कैसे चेंज कर देता है। मिल्खा सिंह की बात करें या जो भी है, जिन लोगों ने कुछ हायर अचीवमेंट अचीव की है, तो उन लोगों की लाइफ में क्या क्या हुआ था, उनके पेन्स क्या थे और आप कैसे उसको चेंज कर सकते हो, पेन को एक्सेप्ट कैसे करना चाहिए, क्या आपका पेन वो वर्थ है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें आती है, आइदर एक चीज़ आपको देख रहे हो, आइदर वो चीज़ टॉक्सिक हो सकती है और या पेनफुल हो सकती है, ये आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीज़ें टॉक्सिक होना और चीज़ें पेनफुल होना, दोनों चीज़ें में बहुत डिफरेंस है। टॉक्सिक मतलब आपकी पूरी आप डिप्रेशन में चले जाते हो और पेन मतलब कि आपको कंट्रोल कर सकते हो और उसके आगे आप जा सकते हो। दैट इज़ ऑल अबाउट द पेन। तो वैसे तो इसमें ये बताया नहीं गया है, ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ। और पर्पज़ इज़ ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग कि आपका हायर पर्पज़ क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। और एक बार आपका अगर पैशन यूजुअली आप फॉलो करते हो तो आपका पर्पज़ यूजुअली आपको पता होता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग पेन। सो ये चैप्टर 7 इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग पेन और यही सब कुछ था इस बुक के बारे में। इसमें से गुड क्या है, बैड क्या है। अगर आपको ज़्यादा बुक पढ़नी पसंद नहीं है तो चैप्टर 6 और 7 है कि डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। और हर चैप्टर के बारे में इसमें मैंने एक पॉइंट्स बताए कि जो आपको डेफिनेटली पढ़ने चाहिए। अदर देन बुक इज़ वेरी शॉर्ट, मतलब 200-250 पेजेस की है, तो आप डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हो। इस बुक की गुड बात करें तो गुड बात की चैप्टर 6 और 7 की जो मैंने डेफिनेटली बताया पढ़ना चाहिए। बैड चीज़ों की बात करें तो वैसे तो इसमें कुछ बैड चीज़ है ही नहीं है, बट जो थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड की जो आपको पता होता है और वो सब आप रिपीटेटिवली पढ़ते हो, कि जो मुझे डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता पढ़ने के लिए, कि सेम चीज़ हर बुक में अगर मैं पढ़ता हूँ तो इट्स यूजुअली बोरिंग। तो वो चीज़ है कि मुझे डेफिनेटली अच्छी नहीं लगी, बट नॉट एग्जैक्टली कि अच्छी नहीं लगी, बट रिपीटेटिव पार्ट की वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेसन्स जो मैंने बताया कि आपको बुक पढ़ने के
बाद पढ़ेंगे। लेकिन ये बुक के साथ अब द कंपाउंड इफेक्ट जो बुक में मैंने रिव्यू बनाई वो भी आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है कि इसमें से चैप्टर है कि जो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो कंपाउंड इफेक्ट जो बुक है वो आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। तो ये बुक किसके लिए है? तो ये बुक डेफिनेटली बिगिनर के लिए डेफिनेटली है। मतलब आई विल हाईली रिकमेंड, अगर आप सेल्फ लव इस टॉपिक में नए हो या नॉन फिक्शन के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो वेक्स किंग की गुड वाइब्स गुड लाइफ आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। आई विल हाईली रिकमेंड फॉर द ऑल द बिगिनर पीपल जो कि है 20s के अराउंड है, इवन आप 11-12 स्टैंडर्ड में हो या इंजीनियरिंग या उस फेज़ में हो यानी कि ग्रेजुएशन फेज में हो, तो एटलीस्ट आपको ये बुक आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही एक टाइम होता है कि जहाँ पे हम टॉक्सिक पीपल या नेगेटिव पीपल या नेगेटिव थॉट से सराउंड होते हैं, क्योंकि मैं भी था इसलिए मुझे पता है। तो यूजुअली वहाँ पे ये बुक डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने बहुत सारी पहले से नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ी यानी कि द क्रशिंग इट बोले या द पावर ऑफ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट बुक, ये सारी बुक आपने पढ़ी है तो आपको 70% बुक्स सिमिलर लगेगी, क्योंकि आप पहले से ही नॉन फिक्शन के रीडर हो इसलिए। तो उनके लिए शायद बुक्स ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकती, जैसे कि मेरे लिए थी। बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें से मुझे पता थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू रिक्वेस्ट किया था तो इसलिए मैंने ये रिव्यू बनाया है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली एक लाइक कर देना। अगर आपको किसी और बुक का रिव्यू चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं डेफिनेटली उस पर रिव्यू बनाने के ट्राई करूँगा। इस बुक की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टाटा।